राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आया हूं उस स्थान पर जहां पर जो राम मंदिर परिसर में जो मूर्तियां लगने वाली हैं वह इसी स्थान पर बनाई जा रही हैं। यह इस कार्यशाला का मुख्य द्वार है। राम कथा कुंज या राम सेवकपुरम परिसर में ही है। जैसे ही हम लोग इस परिसर में अंदर आए तो पहले गेट पर ही श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ निर्माणाधीन राम कथा कुंज श्री राम जन्मभूमि हेतु। तो राम जन्मभूमि में परिसर में जितनी भी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी उनका निर्माण कार्य यहीं पर किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर शुरुआत से मैं आप लोगों को आखिरी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर राजा दशरथ जी जो भी हैं यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो और जो इसका दूसरा फेस होगा यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर चारों भाई का जन्म हो चुका है और यहाँ पर अपनी माताओं और पिता के साथ यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। इस दृश्य में देखेंगे तो इस दृश्य में यह दर्शाया गया है कि भगवान श्री राम झूल रहे हैं और यहाँ पर जो भी दासियाँ हैं या जो भी अन्य लोग हैं वह उनको झूला झुला रही हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु का पूर्ण रूप और यहाँ पर बाल रूप भी दिखाया गया है और यहाँ पर प्रभु श्री राम अपनी माता के साथ। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि जब चारों भाई गुरुकुल गए थे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इस परिसर में पूरा भगवान राम के जन्म से लेकर और अंत तक जितने भी कार्यकलाप हुए थे उनके मुख्य मुख्य कार्यों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं और यही मूर्तियाँ जाकर राम मंदिर के परिसर में लगेंगी। यहाँ पर आप लोग देखिए तो चारों भाई जो हैं यहाँ पर विद्या ग्रहण कर रहे हैं अपने गुरुजी से। दोस्तों, इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे तो इनके गुरुजी के यज्ञ में जो व्यवधान डालती थी जो राक्षसी थी ताड़का, उसका वध करते हुए दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे। दोस्तों, इस समय इस परिसर में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं उसके मुख्य मूर्तिकार हमारे साथ हैं। तो आगे का सफर हम इन्हीं के साथ तय करेंगे और इन्हीं के साथ जानेंगे कि जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वह कहाँ कहाँ पर लगेंगी। तो पहले तो इनका परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम रंजित मंडल, आसाम सिलचर में रहता हूँ मैं जी। और आपको यहाँ पर कौन लाया था? 1997 में माननीय अशोक सिंघल जी लाए थे। अशोक सिंघल जी ने आपको यहाँ पर लाया था, तब से आप मूर्ति के निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं? तब से नहीं जी। तब हमको 97 से हमको कोई जगह पर मूर्ति बनाने का निर्माण करने का इंडिया में कोई जगह भेजा गया था जी। जैसे नानाजी जी के यहाँ, नानाजी के साथ भी गए थे जी चित्रकूट में, होंडा में कुछ काम था ऐसा करके। वर्ल्ड में कोई जगह पर मूर्ति बनाने के लिए जो 2006 में जो वो बना था राम जी का मूर्ति, उसका दायित्व मेरा ऊपर था। जो मेरे तो आइए आपके साथ ही हम आगे का सफर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो मूर्ति बनी है या किस विषय पर है? ये मूर्ति है आपका जो है जब जनकपुर में गए थे दोनों भाई। अच्छा, जब जनकपुर में गए थे जी, जनकपुर में गया था तीन दोस्तों के साथ। जी जी। और अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इस दृश्य में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जानेंगे इन्हीं से कि जी ये है आपका अहिल्या उद्धार की ये मूर्ति है जो पत्थर से स्पर्श से जो उनका जी जी। जो तो यहाँ पर सारी मूर्तियाँ क्रम वाइज ही बनाई गई हैं और जो यहाँ के मुख्य मूर्तिकार हैं उन्हीं से आइए जानते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है आपका जनक जी का जो जानकी जी का जन्म, हाँ। सीता जी का जन्म हुआ था। हाँ। समय जनक जी का एक सीन है जो अभी बाकी है, थोड़ा सा काम है मेरा। जी जी। सीता जी बनाना। हाँ, तो इस मूर्ति में यह दिखाया गया है कि सीता जी के जन्म के लिए जब उनके पिताजी ने हल चलाया था तो उसी को इसमें इन्होंने दर्शाया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनसे कि यह इस मूर्ति को किससे संबंधित है। यह पुष्प वाटिका, जब स्वयंवर सभा के पहले तो पुष्प वाटिका में गए थे तो राम जी के साथ सीता जी का पहला दर्शन हुआ था। जी जी। पुष्प वाटिका सीन दिखाने का प्रयास किया हमने। जी जी। और इस मूर्ति के बारे में भी इन्हीं से ही जानेंगे। ये है आपका जब स्वयंवर सभा हुआ था तो स्वयंवर सभा में रावण भी आया था, दूसरे देशों का राजा भी आए थे। तो इसमें धनुष रखा जाएगा, यहाँ पर धनुष की जगह रखे हैं हमने, धनुष रखा जाएगा। तो यहाँ पर इस दृश्य में स्वयंवर सभा को दर्शाया गया है और यहाँ पर रावण भी आया है और कई देश के राजा भी आए हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि धनुष अभी नहीं बनाया गया है, उसको बनाया जाएगा, उसके लिए स्थान को रिक्त रखा गया है। आइए इस तरफ आगे देखते हैं हम लोग। ये है आपका परशुराम वार्ता, धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम वार्ता हुआ था। हाँ हाँ। लक्ष्मण के साथ यहाँ पर धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम जी आए थे बहुत गुस्से में थे, तो जो वार्ता हुई थी लक्ष्मण जी के साथ उसको यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे इन्हीं से कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। वनवास, जब 14 साल के लिए वनवास दिए थे राम जी ने राम जी को जी कैकेयी जी ने जी, तो दशरथ जी बहुत दुखी थे। इसमें वनवास का दृश्य दर्शाया गया है कि जब 14 वर्ष का राम जी को वनवास हुआ था दशरथ जी कितने व्यथित थे। और इसके इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानेंगे। ये तो आपका जो है कौशल्या जी से विदाई लेते हुए जी, यहाँ पर कौशल्या जी से विदाई लेते हुए राम, सीता और लक्ष्मण जी को दर्शाया गया है।
उन्हीं से विदा लेते हुए यहाँ पर भगवान राम, श्री राम और माता जानकी के साथ वशिष्ठ मुनि से विदाई लेते हुए यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर केवट पाव पूछते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है इस मूर्ति में। इस जी इस मूर्ति में वनगमन के चित्र को दर्शाया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। ये है भृंगी ऋषि के आश्रम में आए थे जब वनगमन जाते हुए प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ और माता सीता के साथ भृंगी ऋषि आश्रम में पहुंचे थे, तो उस समय का दृश्य इसमें दर्शाया गया है। भोजन के लिए व्यवस्था या थाली बनाना बाकी है। अच्छा, तो यहाँ पर जब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के स्थान पर पहुंचे थे तो वहाँ का दृश्य दर्शाया गया है और भोजन करते हुए बैठे थे। अभी यहाँ पर थाली बनाई जाएगी ऐसा ये बता रहे हैं। यहाँ पर पूज्य अशोक सिंघल जी हैं जो विसुंदी परिषद के संस्थापक थे और ये बता रहे हैं कि इनको यहाँ पर लाने का कार्य भी इन्होंने ही किया था। हाँ, इन्होंने किया था। इनको हम बनाए थे लॉकडाउन के समय, ये बनाए थे। दासी है ये दशरथ जी के देहांत का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो रानियाँ रो रही हैं और सारे लोग एकदम से विक्षुब्ध हैं और यहाँ पर दशरथ जी का देहांत हो चुका है। के साथ भरत जी का वार्तालाप हो रहा था। यहाँ पर जब राम जी को वनवास दिया गया था उसके बाद भरत जी अपने ननिहाल से लौट कर आए थे, तो जो उनका वार्तालाप हुआ था उन्होंने अपनी माता को बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी, तो उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चित्र में जो शत्रुघ्न जी थे उन्होंने मथुरा को लात मार कर गिरा गया था, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ, इस दृश्य में हम लोग जानेंगे कि इस दृश्य में क्या दर्शाया गया है। जी, निषाद राज जब राम प्रभु श्री राम जब गए थे वहाँ चित्रकूट में जाके जो उनके परम मित्र निषाद राज के साथ मिले थे, बाद में वो लोग आए थे भरत और शत्रुघ्न, उनसे मिलने के लिए, राम जी का जायजा लेने के लिए। रखते भगवान राम जी के इंतजार में थे। इस चित्र में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जनक जी और भरत शत्रुघ्न के साथ जो भी लोग चित्रकूट में भगवान श्री राम को मनाने के लिए गए थे, तो वह दृश्य इसमें दिखाया गया है। अभी यहाँ पर पालकी बनाया जाना बाकी है। इस चित्र में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भरत मिलाप, राम भरत मिलाप दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर दृश्य है जो राम भरत मिलाप का है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि चारों भाई बैठे हैं और यहाँ पर जनक जी हैं, उनको राम और लक्ष्मण को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए। यहाँ पर जब भगवान श्री राम नहीं माने कि वो वापस नहीं जाएंगे, तब यहाँ पर भरत जी पादुका मांग रहे हैं और पादुका लेकर यहाँ पर जाने का जो दृश्य है वह दिखाया गया है। इस दृश्य में जो काकभुसुंडी ने कौवे का रूप बनाकर सीता माता को चोंच मारा था उसके बारे में दर्शाया गया है। इस स्थान पर अभी कौवा को बनाया जाना बाकी है। अत्रि ऋषि, हाँ, कौन से ऋषि हैं? हाँ, ये अत्रि ऋषि के आश्रम में जब दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ गए थे तो उस समय का यह दृश्य है। इस दृश्य में यह दर्शाया गया है कि जब सती अनसुईया ने माता सीता को वस्त्र दिया था तो उस चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि भगवान राम और सीता बैठे हैं और लक्ष्मण जी हाथ में तलवार लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब ये वन का उस समय का दृश्य है जब सुर्पनखा रूप बनाकर आई थी और लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट दिया था। इस दृश्य में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक हिरन लेटा हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी छाती पर तीर लगा हुआ है। तो यह मारीच और भगवान राम का दृश्य है कि जब ये मारीच ने हिरन का रूप धारण किया था और भगवान राम ने उसका वध किया था। तो देखेंगे तो यहाँ पर पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, तो अभी लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया है। आइए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कोई जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनके पहले कैसी तैयारी की जाती है, जिसके बाद सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पतले पतले सरिये के माध्यम से और तार के माध्यम से इस तरह से पहले उनका एक रेखांकन कर लिया जाता है, जिसके बाद ढलाई का कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पतली पतली सरिया हैं और तार के माध्यम से यहाँ पर बना लिया गया है। तो यहाँ पर जो ढलाई के पहले जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो पहले ही बना लिया जाता है ऐसे, उसके बाद ढलाई का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले वो कई प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। इस तरह से पहले यहाँ पर जो भी लोहे की सरिया से और तार से उनको बांधा जाता है, उसके बाद यहाँ पर ढलाई किया जाता है। उसके बाद अभी फिनिशिंग नहीं जाएगी, अभी किसी भी मूर्ति को यहाँ पर फिनिशिंग नहीं दिया गया है। इनसे जानते हैं कि यह मूर्तियाँ कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी और राम परिसर में कब तक यह जाकर स्थापित होंगी। ये मूर्तियाँ बनने में हमको समय लगेगा, थोड़ा 2-3-4 साल लगेगा। 2-3 साल का समय लगेगा? हाँ लगेगा, इसलिए कि इसका कार्य जो है हमको डायरेक्ट है। अभी यहाँ पर इस मूर्तियों की फिनिशिंग भी नहीं की गई है। अभी कुछ मूर्तियों की फिनिशिंग भी बाकी है, इसलिए कि ये मूर्तियाँ जो है जब राम मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी धीरे धीरे हम लोगों का मूर्ति जाता रहेगा, हम लोगों का काम चलता रहेगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य मूर्तिकार थे उन्होंने बताया कि अभी ये सारी मूर्तियाँ बनने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगेगा और राम मंदिर बनने में भी 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो राम मंदिर जब पूरा परिसर बन जाएगा उसके बाद ही इन मूर्तियों को उन परिसर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 2 शिलाएँ नेपाल से लाई गई थी वो तो यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अभी हाल में यहाँ पर कर्नाटक राज्य से 2 शिलाएँ और लाई गई हैं जो शालिग्राम की शिलाएँ हैं। राम सेवकपुरम कार्यशाला में जिन भी पत्थरों पर नक्काशी के कार्य किया चुका होता है उनको इसी प्रकार टाली पर लाद कर राम मंदिर परिसर में पहुंचाया जाता है। जैसे यह शिला इस टाली में लदी हुई है और यहाँ राम मंदिर परिसर को जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।